स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हमारे साथ हैं आपकी फिजिक्स वाली मैडम सुरभि तिवारी। और आज हम यहाँ क्यों आए हैं? मैम, आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर साइंस। ग्रेट, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि कैसे साइंस के नोट्स प्रिपेयर किया जाए, तो आज हम आपके सामने लेकर के आए। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बच्चे जो हैं उनको 3 W's ध्यान रखने हैं। 3 W's, W फॉर वॉच? यस मैम, W फॉर Okay. वॉच। So what is the first W? मैम, फर्स्ट W इज व्हाट टू डू बिफोर मेकिंग नोट्स। ओके, और सेकंड W ये होगा कि what to do while making notes? यस मैम, और थर्ड W है व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी फ्रॉम नोट्स। ग्रेट, तो चलिए फटाफट से सारे W's को एक्सप्लेन करते हैं। ओके तो पहला W था व्हाट टू डू बिफोर मेकिंग नोट्स। तो मैम जरा बता दीजिए क्या करना चाहिए। मैम, नोट्स बनाने से पहले हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। ओके। वो 2 बातें ये हैं कि हमें सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, मैं लिख लेती हूँ फटाफट। ओके यस मैम, हाँ। सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं जी। ओके, उनके पास तो जो नई बुक है उनमें ये डिफरेंस है कि नई बुक जो है वो अपडेटेड है। बिल्कुल। जो पुरानी बुक है वो अपडेटेड नहीं है। जी। तो जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं उनको पूरा कोर्स मिलेगा, और जो नई बुक है उसमें काफी सारे जो चैप्टर्स हैं वो डिलीटेड है, और चैप्टर्स में भी कुछ टॉपिक हैं जो डिलीटेड है, जो नहीं आने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले तो बच्चे को सिलेबस पता होना चाहिए। ओके, और सेकंड चीज? सेकंड पॉइंट ये है मैम कि उनको सबसे पहले चैप्टर पूरा पढ़ना है। ओके, मतलब कि आप डायरेक्ट अपने नोट्स बनाना शुरू ना करें, पहले चैप्टर को पढ़ कंप्लीट एक बार पढ़ ले, चाहे टीचर से चाहे किसी वीडियो लेक्चर से। Yes, ma'am. चलिए, तो ये तो हो गया पहला W। अब सेकंड W है व्हाट टू डू व्हाइल मेकिंग नोट्स। तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो एक सेपरेट नोटबुक लेकर के आनी है। ऐसा नहीं कि किसी रफ कॉपी में बैठ करके आप नोट्स लिखना शुरू कर दें। ओके, फिर याद रखिए कि आपको अपने नोट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एग्जाम ओरिएंटेड एंड डिटेल नोट्स। मैम, 2 पार्ट्स में क्यों? इसीलिए क्योंकि बच्चे अगर एग्जाम है, मान लीजिए कि नेक्स्ट वीक से एग्जाम है और आज नोट्स लिखने बैठेंगे तो वो काम का नहीं है। 2 पार्ट में का मतलब ये है कि जो डिटेल्ड नोट्स हैं वो बच्चों को 3 महीने पहले बना करके रखना है, ठीक है? और उसी नोट्स बनाने के दौरान उन्हें उस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। और दूसरा है एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपके गैप में और 1 वीक बिफोर एग्जाम काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ डिटेल नोट्स में क्या करना है। तो जब आप डिटेल नोट्स पढ़ें तो पहली बार, जैसे मैम ने कहा, चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए। सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो होगी आपकी मेन हेडिंग। फिर उसके बाद सब हेडिंग 1 एंड सब हेडिंग 2। इसका क्या मतलब है ये भी समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आपने पहला टॉपिक पढ़ा मिरर, तो मिरर के अंदर टाइप ऑफ मिरर हो जाएगी आपकी सब हेडिंग 1, और टाइप ऑफ मिरर में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आपके सब हेडिंग 2 हो जाएंगी। आप जिसको भी पढ़ें उसके बारे में पूरा उसका इमेज फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सारी थ्योरी अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है? तो ये होता है आपका डिटेल वीडियो, डिटेल नोट। और उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जब आप पूरा लिख लें, एक डिटेल नोट पूरा लिख लें, उसके बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड के लिए ब्लॉक डायग्राम अप्रोच करनी है। अब ब्लॉक डायग्राम अप्रोच का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने पहले ब्लॉक में लिखा मिरर। अब मिरर में आपने क्या पढ़ा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में आपने क्या पढ़ा कि ये वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये सारी तरीके की इमेज बनाता है। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है? तो इस तरह से आप ब्लॉक डायग्राम हर डिटेल टॉपिक के बाद एग्जाम ओरिएंटेड आप उसे कैसे पढ़ेंगे एग्जाम टाइम में वो भी बना के रखिए। तो मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक्स आपने बताया है, मतलब जो नोट्स हैं, वो हमें पॉइंट्स में ही बनाने हैं आपके? बिल्कुल, आप जो भी नोट्स बनाएं उनको पॉइंट्स में ही बनाएं, डायग्राम को बहुत क्लियर बताएं। अभी हम लास्ट में ये बच्चों को बताएंगे कि फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में क्या स्पेशल पॉइंट याद रखना है, लेकिन उससे पहले हम थर्ड W जो है उसे एक्सप्लेन, जो कि है व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी फ्रॉम नोट्स। अब मैम ने इतने अच्छे से 2 अप्रोचेस बता दी हैं, ब्लॉक मेथड एंड डिटेल मेथड। ओके, तो एक बात मैम बताना भूल चुकी हैं। वो क्या? वो ये है मैम कि बच्चों को PYQ सैंपल पेपर का प्रिंट आउट या फिर बुक परचेज करके रखनी, ताकि वो उसको सॉल्व करेंगे 1 महीने पहले एग्जाम। जी हाँ, जैसे आपने 3 महीने पहले नोट्स बनाए तो 1 महीने पहले आपको ये सारी तैयारी करके रखनी है और उनको सॉल्व करके भी देखना है। और एग्जाम टाइम में क्या करना है मैम? मैम, एग्जाम टाइम पे क्या करना है, जो ब्लॉक नोट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स इन्होंने बनाए हैं उसको पढ़ना है। ओके, और जो डिटेल है वो 3 महीने पहले कंप्लीट करके रख देना, तब जाकर के आप एग्जाम ओरिएंटेड को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? और मैम एक और बात यहाँ पे कि जो डिटेल नोट्स ये बना रहे हैं उसके लिए इनको 2 से 3 पेजेस छोड़ देने चाहिए। ओके, वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लेंगे, डिटेल नोट्स को भी एक बार रिवाइज अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे ना, तो आपको माइंड मैप उन
छोड़े हुए पेजेस में बनाना है कि इस पूरे चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा, उस तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, आपकी हेल्प अगर आपको चाहिए है कि माइंड मैप कैसे बनाए जाते हैं, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैम ये बात तो समझ में आ गई, जो डिटेल है वो हमें 3 मंथ्स पहले कंप्लीट कर देना है। गुड, ठीक है। 1 मंथ पहले हमें PYQ सैंपल पेपर्स करने हैं, वो भी हमें नोट्स में लगाना है। ठीक है। और मैम एग्जाम टाइम में हमें जो ब्लॉक ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड है उससे पढ़ना है और साथ में माइंड मैप्स बनाने हैं। बिल्कुल। अब ये तो मैम हमने पूरा एक ओवरऑल बता दिया सारे सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे, साइंस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। तो हम 1 बाय 1 इनके लिए जो स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैम सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपको पॉइंट वाइज चलना है बच्चों। कोई भी टॉपिक लिखें उसे पॉइंट वाइज ही उसका एक्सप्लेनेशन करें। दूसरी चीज रिलेशन एंड फॉर्मूला, देखो मैंने हर चीज लिखी हुई है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं। ठीक है, तो रिलेशंस और फॉर्मूलेज जितने भी हैं सबको ब्लॉक में लिख लीजिए। थर्ड चीज कि बिफोर प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल, पहले देखिए जब भी फिजिक्स करें ना उसको भी 2 पार्ट में करो। पहले पूरा थ्योरी पढ़ लो, पूरा थ्योरी के नोट्स बना लो और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो भी आप करो। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे ना किसी भी एक चैप्टर के, तो उसके स्टार्टिंग में एक पेज बनाओ, उस पेज में सारे फॉर्मूले, सारे रिलेशंस लिख लेते हैं ना अगर बच्चे, तो मैम न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि सब कुछ सारे फॉर्मूलेज याद रहता है। ठीक है, तो ये करना है फिजिक्स में, जो कि एग्जाम के टाइम में भी इनको बहुत काम आने वाला है। अब मैम बायो में क्या करना चाहिए? मैम बायो तो पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ओके, उसमें इम्पोर्टेंट होता है डायग्राम। ओके, अगर बच्चे को डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो वो अपने वर्ड्स में, पॉइंट्स में नोट्स बना सकता है और एग्जाम में भी लिख सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो मैम उसने डायग्राम बनाया एक पेज में और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम सांस अंदर कैसे लेते हैं, फिर कहाँ जाती है, कैसे, क्या लंग्स में कैसे होता है, एल्वेलाई में सब कैसे होता है। तो इसको पूरा पॉइंट्स में अगर वो लिख लेगा तो बच्चा को कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, और इसके बाद वो ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में पूरी प्रोसेस लिख ले तो वो mind एग्जाम map ओरिएंटेड बनाना। हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के लिए भी करना है। यस मैम। वहां पर भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है और सारी एलिमेंट्स को, सारे आपके जितनी भी इक्वेशंस हैं उन्हें लिख करके उन्हें ब्लॉक में बना लीजिए। और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स कैसे बनाओगे, इन सब जितनी भी प्रोसेस है उसको ब्लॉक में लिखते जाइए। जैसे अगर बायो का एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे रेस्पिरेशन का हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद सबसे पहली चीज क्या होती है मैम? रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हमने उसके टाइप्स लिख दिए। अच्छा, एरोबिक, एनारोबिक। Okay. एरोबिक किसमें देखने को मिलता है और एनारोबिक कब देखने को मिलता है। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम और Okay. एग्जांपल्स हमने लिख दिए उसके। चलिए, तो मैम यहाँ तो हमने बच्चों को पूरा गाइड कर दिया है कि नोट्स कैसे बनाएं। और हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने पिछले साल इसी तरीके से काम किया था, इसी तरह से नोट्स बनाए थे। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, उन सबके 95 से ज्यादा मार्क्स आए, मतलब मैक्सिमम। मैम मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा श्योर हूँ कि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखेंगे और जैसे हम उनको गाइड कर रहे हैं वो वैसे ही गाइडलाइन फॉलो करेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उनकी एग्जाम प्रिपरेशंस भी अच्छे से होंगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे बताए हुए टिप्स कितनी ज्यादा बेनिफिशियल लगी, और अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और तो मैम इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। हाँ, यहीं खत्म करते हैं। और ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है मैम? स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।